देख मूड डिस्टर्ब है, किसी से वो मेरा मूड नहीं है बोलने का। सिर्फ मैं बैठ रही हूँ, तुरंत फोन लगा। नहीं कहीं गुस्सा उस बेरी लड़वा का गुस्सा तेरे ही ऊपर न उतर जाए। उसके बाद फोन लगाओ मेरे प्रेम के पास खोनी बलवंत लाल पर। हाँ बढ़िया है। हिट 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 ट्रेन 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 ट्रेन। हेलो, आप कौन बोल रही हैं? अबे फोन किधर लगाया है? ओहो, खोनी बलवंत लाल, बात क्या है? आइए हमारी सेठाई चाची आपको याद कर रही हैं। ठीक है, फोन रखो, आ रहा हूँ। क्या बताओ साथियों, इस समय रात के 11 बज चुके हैं और अचानक सेठानी तारावती का फोन पाते ही मैं तारावती के घर तक आ गया, लेकिन बाहर से गेट बंद है। आवाज देता हूं, अरे मैंने कहा इस घर में कौन है? देखा सारे के पवन भैया सर कहा 3 कौन है। अबे हम कौन नहीं पूछा थे, घर में कौन है बाहर आकर गेट खोल। बतावा सर, कहा था गेट खोले, कहा था अबे सेठाइन का करत है, पता नहीं क्या कर रहा है। अबे बाद में कर लेना, पहले गेट खोल। अब कहीं हमारा दिमाग खराब हो गया बेटा, हम गेट तोड़कर अंदर आ गए तो तुम्हारी ठीक नहीं होगी भलाई। चल बे गेट खोल। पता नहीं क्या है, इतनी जल्दी कराई को नहीं कहती। आज कहीं गोड़ हाथ दबा जा, करे लगे काई क्या चल रही। क्या बे? जय हम कहे जय शंकर। जय शंकर जय शंकर। क्या कर रहा था बे? गोड़ हाथ दबावत है। ओ, सेवा कर रहा था। हाँ हाँ। तो ऐसे क्यों नहीं बताता बे? कह रहा अभी कर रहा हूँ। अरे वही भाई गोड़ हाथ दबावत है, वो कहते करते ही भाई। फोन करके गेट बंद करके रखता है। फोन क्यों किया? आपको हमारी सेठाई चाची याद की है। याद किया है ना? हाँ। चलो मुलाकात कराओ। आओ। तारावती, तारावती सेठानी, जब कभी मैं आता था तो हर समय खुशहाल रहा करती थी, लेकिन आज क्या देख रहा हूं, इसके चेहरे पर उदासी। सबसे पहले मैं उदासी करना चाहूंगा, क्यों बुलाई है ये जानना चाहूंगा। तारावती, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। बुलवाई हो किस लिए, कहिए क्या है अशकों की परेशान। तारावती, आखिर बात क्या है? अचानक रात के 11 बजे फोन करके बुलाई है और तेरे चेहरे पर उदासी, आंखों में आंसू। इन आंसुओं का कारण क्या है? क्या तुम मुझसे नहीं बताएगी? क्यों नहीं बताऊंगी, आपको नहीं बताऊंगी, किसको बताऊं? तो बताओ बात क्या है? अरे बतलाओ क्या आपको अपने दिल
ये क्या कह रही है तारावती? वो हरामखोर बेरी ललवा तेरे ऊपर हाथ उठाया है और तुझे परेशान किया है। घबराओ नहीं, घबराओ नहीं। तुम खोने बलवंतलाल से प्यार करती हो। हमारी बात सुनो। और सताया है तुम्हें उसने उसे, अब मैं सताऊंगा। तो सताया है तुम्हें उसने उसे, अब मैं सताऊंगा। अभी चल करके उसको मैं यदम मुल के पठाऊंगा। तारावती तो टेंशन मत ले। अगर वो हरामखोर तेरे ऊपर हाथ उठाया है तो कसम परमात्मा की, अगर इस दुनिया से नहीं उठाया तो हमारा नाम खूनी बलवान लाल नहीं है। लेकिन एक बात बता, इस वक्त वो हरामखोर फैक्ट्री में है या घर पर है? घर पर आया है और खाना खाकर बरामदे में आराम कर रहा है। मौका अच्छा है, मौका अच्छा है। रात के लगभग 12 बज चुके हैं और तेरे घर का कोई सदस्य नहीं जानता कि रात में तेरे घर कौन आया है। ना तो तेरे गांव के लोग जान पाएंगे। मौका अच्छा है, आज की रात इसी वक्त मेरे साथ चलो और उस हरामजादे का काम तब। आगे है गोरखनाथ। भाई साहब को हम दोनों की तरफ से बहुत प्यार भरा आशीर्वाद, साथ ही साथ मां सरस्वती से आशीर्वाद की कामना करता हूं कि आप सबका जीवन ऐसे हमेशा खुशहाल रहे, परिवार खुशहाल रहे और आपका भंडार भरा रहे। धन्यवाद। चल रहे हो फिर? कुछ कहना चाहती हो? नजर के सामने जिगर के पास होती है पूछो मेरे दिल से। तन्हा तन्हा लौटा हूँ मैं तो भरी महफिल से। बेताबी क्या होती है पूछो मेरे। तन्हा तन्हा लौटा हूँ मैं तो भरी महफिल से। अरे न जाऊँ कहीं होके तू मुझसे जुदा, नजर के सामने साथियों, आप लोग मेरा परिचय सुनिए। मेरा नाम क्या है? मेरा नाम विजय दरोगा है। मेरा नाम विजय दरोगा है। मेरी पहली पोस्टिंग इलाहाबाद प्रयागराज नवाबगंज थाने में हुई थी। वहां से
मेरा ट्रांसफर हो गया। मैं इस थाने में आया हूँ, राजगढ़ थाने में। आज मैं पहली बार ड्यूटी ज्वाइन किया है, लेकिन देख रहा हूँ सिपाही चौकीदार जितने थाने कर्मचारी हैं सब मनमानी काम कर रहे हैं। अब मैं आ गया हूँ इस थाने में और इस इलाके में कोई मनमानी काम नहीं चलेगा। यहाँ बैठकर थोड़ी देर इंतजार करता हूँ, देखता हूँ पहले कौन आता है। जय हिंदुस्तान। क्या बोला बे? जय हिंदुस्तान। अबे साले तू आदमी है घन चक्कर। ये बता जय हिंदू सर क्या है? अरे पागल उसे कहा जाता है जय हिंद सर। हाँ, जय हिंद सर, जय हिंद सर। यानी तू इस थाने का चौकीदार है? हाँ साहब। ड्यूटी कैसे साल करते हो गया? साहब हमका 40 साल हो गया। 40 साल ड्यूटी करते हो गया? हाँ साहब। तेरी उम्र कितनी है? 40 साल साहब। ऐसा साला आज पहली बार ड्यूटी ज्वाइन किया, देख रहा हूँ साला चौकीदार पागल से भेंट हुआ है। क्यों बे? साहब 40 साल तेरी उम्र है? हाँ साहब। और 40 साल ड्यूटी करते हो गया? साहब 20 साल हमारे बाबू करे साहब। जब बाबू हमारे मर गए वह ड्यूटी हम पाए 20 साल हमका हो गया साहब। यानी तू अपने पिताजी की ड्यूटी जोड़कर उसे बता रहा है 40 साल? हाँ हाँ साहब, हाँ साहब, हाँ साहब। होशियार लगता है। ये बता ये थाने की लाठी है? हाँ साहब। क्यों बे साले थाने की लाठी ऐसे हो? बता। साहब आप नाराज हो रहे साहब। लाठी थाने रही साहब। हम तैयार होते ड्यूटी आवे साहब। हमारे लड़कों गोरू ढीले रहे साहब, लठी चला गए साहब। तेरे सर का साफा? सर पे है साहब। सर पे है? हाँ साहब। तू अपना साफा दिखा मुझे। आज मैं देखूंगा इस थाने में कौन सा साफा लगता है। क्यों बे साले ये तेरा साफा है कि तेरी मेहरारू पेटीकोट है? क्यों बे साले ये साफा है? हाँ? तू ड्यूटी कर रहा है, ऐसे ड्यूटी किया जाता है? साहब भूख लगी साहब। साफा गंदा रहा, घरे वाले कहे का धोए के डाल जाए जाए ड्यूटी जाते रह जाए साहब। वही डरवा पे सैवो जा रहे सफो जा रहे साहब। लाले लाल साफा रहा साहब, लाले साया रहा साहब। ना समझ पाए बाद में चला है साहब। अरे साले तुझे साया और साफा समझ में? चौकीदार मेरा नाम विजय दरोगा है, मेरा नाम विजय दरोगा है। इस थाने में जो मनमानी काम हुआ है अब वो काम नहीं होगा। नहीं होगा साहब। ये बता मैंने सुना है रमेश नाम का कोई इस गांव में आदमी है जो कि दारू गांजा बेचता है, उसका घर जानता है तू? साहब
जाने जानी साहब लेकिन आपसे चुराऊंगा साहब ये दारू वारू बेचा साहब हम कहे बेचा कौनो बात नहीं मैं कैसे ना बताऊँ हम गाँव चौकीदार है यही खाली महीना 15 रोज बेकार बोतल दे जाओ करे बस। अबे साले तू कानून का उल्लंघन कर रहा है, दारू बेचवा रहा है, गांजा बेचवा रहा है। ये थाना नहीं खाला जी घर है। नहीं साहब अवश्य नहीं कराऊंगा साहब। अच्छा उसको फोन करो, यहाँ पर हाजिर हो, बुला उसको, अगर जानते हो तो बुला। ए रमेश ही आता है काम वही आ जल्दी से आओ ही आ जाए साहब मैया घर छोड़ के भाग गए। घर छोड़ के भाग गया है। आज चलो रमेश के घर, चलो रमेश के घर, उस हरामजादे को देखता हूँ उसकी हिम्मत क्या है जो कि दारू बेचे और गांजा बेचे, पूरा गांव बर्बाद करे। चलो आज चलते हैं।